अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू सीखो आसान चैनल। आज से हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ सीरीज़, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सेट को। ठीक है, हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है, वो होता क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं। सेट की डेफिनेशन है, आ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हम सेट कहते हैं कोई भी मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए को हम सेट कहते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक क्राउड ऑफ पीपल, बंच ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ बॉयज़। कोई लोगों का मजमुआ, चाबियों का गुच्छा, या कोई एक बॉयज़ का ग्रुप हो, उसको भी हम सेट कहते हैं। अब सेट की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म, एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम हर मेंबर को सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कंडीशंस के बेस पर, या रूल होता है हमारा, उसके बेस पे हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जॉर्ज केंटन ने। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, और वॉइड, नल और सिंगलटन को। अब पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म की हमारी जो आती है, सबसे पहले इसको जो है हम सैम्पल हम जो इसका देते हैं, जो हम इसको वो हम देते हैं कैपिटल लेटर से। और जो है इसको हम, इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, the objects of a set are members और ऑब्जेक्ट। जो इसके अंदर मेंबर या ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और जो है इसको हम लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। we write the members of set and brackets। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, ये इसकी तीन कंडीशंस हैं कि इसको हम सिंबलाइज करते हैं या इसको हम शो करते हैं किसमें? कैपिटल लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स के। ठीक है, और जो है दूसरी हमारे पास कंडीशन है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं सेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं, या उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको हम, उस मेंबर या ऑब्जेक्ट को जो हम लिखते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और चौथी हमारे पास क्या पॉइंट है? हर मेंबर को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कॉमा से। अब उसकी एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे देखी, इसको हम सिंबलाइज किससे किया है? बी से किया है। ठीक है, इसको हमने किसके अंदर रखा है? ब्रैकेट्स के अंदर रखा है इसको हमने। और हर मेंबर को जो है, ये इसके मेंबर्स है, और हर मेंबर को डिफ्रेंशिएट किया है कामा से। ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। अब दूसरी हमारे पास फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को जो है हम कंडीशन देते हैं या कोई रूल के बेस पे हम उसको लिखते हैं। जैसे हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो x जो बिलोंग करे वो किससे करे? वो नेचुरल नंबर से करे, सच दैट x इज लेस देन 5। अब हम देखते हैं पहले हमारे पास कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं
जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 1 से, और कहीं उसकी जहाँ तक हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं वहाँ तक उसकी लिमिट हो, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। बस स्टार्ट जो कहाँ से हो रहे हैं, हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट, फिर जो है x जो है वो किससे 5 से छोटा है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम। अब x यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है। वो लेस देन है 5 से, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसको हमें मतलब सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती स्टेट बिल्डर फॉर्म में। एक कंडीशन होती है, उसको बस हमें देखना होता है कि उसको सॉल्व करना होता है। उसको हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती नंबर्स में, उसको हम डिफरेंट उसके मेंबर्स को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती स्टेट बिल्डर फॉर्म में। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। x belongs to whole number such that x is greater than 7। देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे x जो है बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, तो जो है x के जो मेंबर्स हैं, या जो x जो है छोटा होना चाहिए इससे 7 से, x जो है बड़ा होना चाहिए 7 से। ये सही नहीं है क्योंकि ये छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 8, 9, 10, 11, ये बड़े हैं 7 से, तो ये इसकी कंडीशन सही है यहाँ पे। ये और जो होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं स्टार्ट 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 1। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास ये है जिसमें हमें एक कंडीशन दी गई हो, एक रूल दिया गया हो, उसको हमें सॉल्व करना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और उसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होना लाजमी है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरा टॉपिक हमारे पास है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि रिलेटेड। इसकी साइन क्या है, बिलोंग्स टू की ये है, और डज नॉट बिलोंग्स टू की ये। देखते हैं, एक मैंने ले लिया सेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने एक सेट लिया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि 3 जो है बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है ए से। देखते हैं कि 3 जो है ए के सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वहाँ पर हम बिलोंग्स टू लिखेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, के जो है इससे रिलेट नहीं है या इसका मेंबर नहीं है। तो 1, 2, 3 जो है मेंबर है ए का, सेट का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू 8, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे, हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। 6 जो है बिलोंग्स टू है या नहीं है सेट ए का, सेट ए से। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 मौजूद है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 9। क्या 9 बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है ए से। यहाँ पे देखते हैं सेट ए के मेंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपको 9 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 9 नहीं है, तो यहाँ ये क्या है, इसका मेंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। कि जो है 9 जो है रिलेट ही नहीं करता, बिलोंग ही नहीं करता सेट ए से, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 8।
क्या 8 जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से? 1 2 3 4 5 6 नहीं कर रहा, तो ये जो है ये भी बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो ये हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। वो नंबर जो बिलोंग कर रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं सेट के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, उधर बिलोंग्स टू लिखेंगे। और अगर रिलेट नहीं कर रहे हैं, उसके मेंबर नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास क्या है दूसरा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद। महदूद मतलब उतने नंबर्स या जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल। एंड दिस इज अनकाउंटेबल, वो नंबर्स या वो मेंबर्स जिनको हम जमा ही ना कर सकें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है। अब बोलते हैं कि इसको हम सेट में देखते हैं कि सेट कैसे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हमारे पास है 1 2 3, ये मेंबर है सेट ए के। तो हम देखते हैं कि ये फाइनाइट है या नहीं है, या इनफाइनाइट है। क्या हम इसको गिन पा रहे हैं, 1 2 3? हाँ, हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट है। अब दूसरा सेट ले लेते हैं हम बी। अब देखते हैं हम ये काउंटेबल है या नहीं है। ये देखें 0 2 4 6 8 10, यहाँ तक तो काउंट हो रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये स्टॉप कहाँ तक हो रहा है। हमें आगे लिमिटेशन हमें पता ही नहीं है कि ये किस नंबर तक स्टॉप हो रहा है। तो जो जिसको हम काउंट नहीं कर पाए, जो अनकाउंटेबल नंबर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर। और ये इनफाइनाइट नंबर या इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे। कोई दूसरा हम देख लेते हैं, c इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक सेट है जिसके मेंबर क्या है, डी ओ, और दूसरा तीसरा क्या है हमारे पास, जी। इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट है ये हमारे पास। देख लेते हैं हम, हमारे पास डी, सी, ए, टी, देखें क्या हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, सी ए टी, यहाँ तक तो काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन आगे हमें नहीं पता कि आगे कौन से हमारे पास मेंबर हैं। तो जिसको हम काउंटेबल ना कर पाए, वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इनफाइनाइट के एग्जाम्पल। अब हम दूसरे हम देखते हैं, वाइड या नल और सिंगलटन कौन से होते हैं, वो कौन से सेट होते हैं। देखते हैं, वॉइड या नल वो सेट हो जिसके पास, जिसके कोई मेंबर ही नहीं हो, जिसका हमारे पास सिंबल हो कि उसको हम सेट स्टार्ट तो कर दें, लेकिन हमारे पास जब एक हमारे पास सेट हो लेकिन उसके अंदर कोई मेंबर मौजूद ही नहीं हो, तो वो क्या है, वॉइड या नल सेट है या एम्प्टी सेट है हमारे पास। और सिंगलटन वो होता है जिसके पास सिर्फ एक मेंबर हो, सिर्फ एक मेंबर पे सेट मौजूद हो, सेट बना हुआ हो। इससे तो वो सेट होगा ही नहीं, लेकिन ये एक सेट की कंडीशन बताई गई है कि ये सेट, ये वाले सेट नहीं कि जिसके अंदर अगर एक नंबर मौजूद होगा तो वो क्या होगा, सिंगलटन होगा, सिंगलटन सेट होगा। और जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा वो क्या होगा, वॉइड सेट होगा, नल सेट होगा। देखते हैं, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास है वॉइड या नल सेट, जिसके अंदर कोई मेंबर ही मौजूद नहीं होगा। अगर मेंबर मौजूद नहीं होगा तो हम उसको डिफ्रेंशिएट काम से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है तो ये क्या है, हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। और ये हमारे पास, और हम ले लेते हैं E इज इक्वल टू 1/2, इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी 0.5। तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन है, सिंगलटन सेट। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके अंदर हम ले लेते हैं आयशा, एक नंबर है, एक मेंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है ये हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपसे टाइप्स पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि ये कौन कौन से हैं। ये कौन सी हमारे पास फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है ये, या ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा हमारे पास ये है। नंबर 3 हमारे पास